सब्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल इन लिमिट्स। और सब्स्टिट्यूशन हम करते क्यों हैं? दो केसेस में जनरली हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक केस वैसा है जब फंक्शन को थोड़ा इजी बनाना हो, कॉम्प्लिकेटेड है अगर फंक्शन तो उसको डीकॉम्प्लिकेट करना हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई द फंक्शन जिसकी लिमिट निकालनी है। दूसरा केस तब भी हम कर सकते हैं जब हमारी लिमिट किसी और नंबर को टेंड कर रही है अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो उन केसेस में भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है वो इजी हो जाता है। सो लुक एट हियर द फर्स्ट एग्जांपल। लुक एट दिस प्रॉब्लम जिसमें कि x जो है वो π/4 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड नहीं कर रहा है। हम बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इसको कर सकते हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि ये बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं होगा, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन पहले समझते हैं कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम इसको एक नंबर t पुट कर देते हैं वेरिएबल, और ये इसलिए भी बिकॉज इनका डिफरेंस भी यही नंबर है, क्योंकि अगर अब हमारा x π/4 को टेंड करेगा तो t जो है वो 0 को टेंड करेगी। तो सबसे पहले वेरिएबल चेंज करेंगे, और अगर x π/4 को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करना है वो यहाँ पे लिखना होगा। सो आई एम राइटिंग दिस एज t इक्वल टू 0। हियर वी विल हैव साइन ऑफ t प्लस π/4, यहाँ भी आ जाएगा cos ऑफ t प्लस π/4, राइट। In the denominator we will have t, denominator में t होगा। Now if you expand the numerator, अगर आप न्यूमरेटर को सिंपली एक्सपेंड करेंगे, साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिंपली आपको ऊपर जो मिलेगा वो √2 sin t मिलेगा। जस्ट डू इट। और इसके बाद आप सिंपली कह सकते हैं बिकॉज t इज टेंडिंग टू 0, तो ये तो हमारी है स्टैंडर्ड लिमिट, क्यों? अब ये आसानी से √2 के बराबर हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन एक इजी तरीका है, इजी बना देता है कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन बिना सब्स्टिट्यूशन के ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो इस न्यूमरेटर को आप √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला। You can check it out here. Now x is tending to π/4, x π/4 को टेंड कर रहा है, और जब x π/4 को टेंड कर रहा है उस केस में आप देखेंगे कि ये फंक्शन दैट इज़ fx, दिस इज़ ऑल्सो टेंडिंग टू 0, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है एंड दैट विल गिव यू एन ईजी आंसर दैट इज़ इक्वल टू √2। लुक एट अगेन दिस वन, ये भी इजी क्वेश्चन है। वैसे 0/0 फॉर्म आपको दिख रहा है, बट स्टैंडर्ड लिमिट अभी नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगेन इसके डिफरेंस को हम t पुट करते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन होता है जनरली। x माइनस 1 इज t। नाउ इफ x इज टेंडिंग टू 1, दिस t विल बी टेंडिंग टू 0, ये 0 को टेंड करेगा। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं इस x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस t से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? t आएगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लग सकती है आसानी से, बिकॉज व्हेन t इज टेंडिंग टू 0, दिस इज टेंडिंग टू 0, ये वही वाला फॉर्म है 1 प्लस fx अपॉन fx, लॉग ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, जहाँ पे fx 0 को टेंड करता है, अगर x a को टेंड करता है, तो ये सिंपली हमारे पास आंसर आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि इसका अल्टरनेट तरीका भी होगा, मतलब आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक 1 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, और x माइनस 1 लिख रहा हूँ। नाउ दिस इज सेम एज log x। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे x 1 को टेंड कर रहा है, ये fx है, ये 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो ये है 1 प्लस fx अपॉन fx, और ये भी सिंपली आपको आंसर दे देगा log e⁻3। ओके, लुक एट दिस वन जिसमें कि इन्वर्स है, रूट भी है, और यहाँ पे लिमिट जो है ध्यान देंगे -1 प्लस, बिकॉज इसमें -1 के लेफ्ट में लिमिट डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। -1 से छोटी वैल्यू आप नहीं डाल सकते, इसलिए -1 माइनस यानी कि -1 में से थोड़ा सा h और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होगी, इसलिए सिर्फ राइट हैंड की बात की गई है। यहाँ पे -1 प्लस लिखा गया है।
तो इस क्वेश्चन में हम डेफिनेटली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ पहला स्टेप तो हम लोग रूट हटाने का काम करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग विथ वेट, यहाँ पे रूट नहीं आना चाहिए रेशनलाइज करने के बाद। तो ऊपर ये आ जाएगा हमारे पास, इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट दिस थिंग। नाउ ये जो फैक्टर मैं लिख रहा हूँ ये हमारे लिए ट्रबलिंग ज़रा भी नहीं है, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये ज़ीरो नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें आप पहले से ही लिमिट भी लगा सकते हो। अगर यहाँ -1 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स -1 आपको दे देता है पाई। तो अगर x को -1 डालोगे तो ये इतना आपको मिल जाएगा। इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। नाउ वी आर वर्किंग विद दिस वन। अब इसमें जो है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके काम करूं, अगर मैं कॉस इनवर्स x को t पुट कर दूं, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा था फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम पुट करते हैं। तो जैसे x -1 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, t पाई को टेंड करेगा। ये भी ध्यान दें। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस टी और यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos t। अब आप इसी में लिमिट निकाल सकते हो। आप चाहो तो अगेन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, t माइनस पाई को z, एक और सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस भी चल सकते हैं। वैसे हम लोग यहीं पे लिमिट निकाल लेते हैं, ये बहुत टफ नहीं है। 1 + cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं √2 cos ऑफ cos स्क्वायर t/2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव होगा इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, बिकॉज जो t/2 एंगल होगा वो लेस देन पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ आ गई है, ऊपर हमारे पास पाई माइनस टी है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसमें इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज साइन पे स्टैंडर्ड लिमिट है। इसको मैंने लिख दिया π/2 माइनस थीटा, एंड हियर ऑल्सो वी आर मेकिंग इट इन द सेम फॉर्म। आप देख सकते हैं ये साइन fx/fx वाला फॉर्म आ गया दोबारा। ये fx है, ये भी fx है, ये 1 को टेंड करेगा, बिकॉज जब t पाई को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ये fx 0 को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ आंसर आ जाएगा 2/√2, दिस इज़ द वैल्यू। तो पहले इतना आ चुका था इस फैक्टर से, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास रिमेनिंग वाले की। दिस वन इज़ 2/√2, so the final answer here is 1/√2 pi. Okay, here is one more for you, और ये बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा, बट क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको सीखने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। उसके बगैर भी आप कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर यू, यू कैन ट्राई इट, देन लुक एट द सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा था कि 0 को टेंड नहीं कर रहा है तो इसके डिफरेंस को मैंने t पुट कर दिया, एंड अगेन t विल बी टेंडिंग टू हियर 0। और यहाँ पे जब हम लगाएंगे x को t प्लस π/2, तो π/2 प्लस थीटा से ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, cos, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास π/2 प्लस t से माइनस साइन t, बट स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर t आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक इट आउट, सिंपल फैक्टराइजेशन will make it easy actually। तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर t बना देते हैं और फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने से आप देख पाओगे कि वो फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रहा है। 1 - cos t, 1 - cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + cos t, एंड इन द न्यूमरेटर इट इज़ 1 + cos t plus cos square t. Now it is finite by finite, simply by putting t equal to 0, numerator में we'll get 3 and in the denominator it will be 2. So this is the answer here. Okay, here we are to find the limits at infinity, कि जिसमें आपको जनरली दिखता है लिमिट जो कि इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। और इसमें आपको जनरली क्वेश्चन जो मिलते हैं वो या तो fx/gx वाले मिलते हैं या तो डिफरेंस वाले भी आपको मिलते हैं। ठीक है,
सो व्हाट टू बी डन हियर, क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम एक प्रोमिनेंट फैक्टर देखते हैं जिसकी वजह से, जो डिसाइडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। जनरली ऐसे में आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है। तो पहले केस की बात अगर हम करें, इस केस में उस फैक्टर को हम ढूंढते हैं, या यूं बोल सकते हैं जब भी ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में होगा तो हम हाईएस्ट डिग्री को ढूंढते हैं। और अगर हाईएस्ट डिग्री हमें पता है और तो हम उससे डिवाइड करके लिमिट निकालते हैं। तो बड़ा क्विकली इसको समझते हैं कि हमारा मतलब क्या है, कैसे हम इसको करेंगे। बहुत सिंपल, अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ यहाँ पे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर है क्यूब, हाईएस्ट डिग्री इज़ 3, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो इन दिस केस व्हाट वी डू, सबसे पहले फॉर्म अगर चेक करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, एक्स इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, नीचे एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनिटी है, लेकिन ये तब भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बिकॉज इन्फिनिटी का मतलब एक ह्यूज नंबर है। अगर आप इसका क्यूब करोगे और अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर को, तब भी ये बहुत बड़ा होगा, तब भी ये इनफाइनाइट होगा। तो नीचे भी इन्फिनिटी है, तो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट इसका ये है, इसी की मैं बात कर रहा था, वो पार्ट जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कई बार डिग्री नहीं डिफाइंड होती है तो आप उस पार्ट को ही देखते हो। तो यहाँ पे एक्स क्यूब जो है वो प्रोमिनेंट फैक्टर है, प्रोमिनेंट टर्म है एक तरह से, जो इसको इनफाइनाइट बना रहा है। अब इससे हम ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देंगे, एंड व्हेन वी डू दिस, अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, कुछ इस तरह का फॉर्म हमें मिलेगा। और अब हम कह सकते हैं कि when x is tending to infinity, in the numerator you will see many of terms becoming 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और लिमिट सिंपली 3/1 that is equal to 3 आ जाएगी। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। और फिर एक देखते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे इरेशनल फंक्शन है, लेकिन ये बहुत अहम है कि यहाँ पे x सबसे बड़ी डिग्री है 1, बिकॉज रूट के बाहर अगर ये एक्स स्क्वायर आएगा तो x ही बनेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको इन्फिनिटी बना रहा है वो x ही है। तो अगर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर में तो आसानी से आपको पता चल गया कि ये आएगा। अब अगर x से इसको डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को, तो रूट के अंदर जो जाएगा वो एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 3 + 1/x², एंड हियर वी विल हैव 2 - 1/x²। ना x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो है काम बड़ा सिंपल, बहुत ईजिली कर सकते हैं। दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, 1/∞, ये भी 0 बन जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास √3 + √2/2। ओके, लुक एट दिस वन, दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। एक्स को आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम अगेन बेसिक पे ध्यान दीजिए, रैशनलाइज करोगे आप। सो इन द न्यूमरेटर वी विल हैव द डिफरेंस ऑफ दीज टू, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू x। न्यूमरेटर में x आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में इट विल बी x² + x + 1 plus √(x² + 1). नाउ अगेन द हाईएस्ट डिग्री इज़ x, और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो इन द न्यूमरेटर इट इज़ 1, और डिनोमिनेटर में x² इसके अंदर जाएगा, बिकॉज x से डिवाइड कर रहे हैं आप। सो दिस इज़ व्हाट वी विल हैव हियर, ये आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये भी 0, दिस विल have answer 1/1 + 1, that is 1/2। ओके, here's next one, थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आएगा, बट है वही चीज़, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, दिस इज़ इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या होगा, हमें पता है साइन एक बहुत बड़े एंगल का क्या होगा, भाई कुछ भी होगा, लेकिन साइन की वैल्यू तो -1 to 1 ही लाई करेगी।
मतलब एक फाइनाइट नंबर होगा ऑल्दो वी डोंट नो इट। तो अप्रोच बिल्कुल इंटायरली सेम है। प्रोमिनेंट फैक्टर अगेन x है जो इसको इन्फिनिटी बना रहा है, तो x से डिवाइड कर लेते हैं एंड लुक व्हाट यू विल गेट हियर। एक एरर करते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे, वो एरर नहीं करनी है। दैट इज़ पीपल जनरली राइट दिस एज 1, जो कि गलत है। एक्चुअली है क्या, फॉर्म को चेक करें, यहाँ पे x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो fx ज़ीरो नहीं है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में, और इस फाइनाइट को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये ज़ीरो ही होगा। सो जस्ट कीप इट ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होगा एंड द आंसर विल बी सिंपली 3/2। ओके, दिस वन इज़ इजी वन, आप कर सकते हैं। द सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू नो इट विल हैव अ डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 होगी। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, तो जस्ट सम इट अप, इसको आप सम कर लीजिए। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है, राइट। ये इसका स्क्वायर, आप देखिए ऊपर और नीचे डिग्री जो है वो 4 की है, और n रेज टू द पावर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये n स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा, इसका 1/4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंड n 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो n रेज पावर 4 से डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर तो कट जाएगा, और यहाँ पे आपको अंदर जो आएगा वो 1 + 1/n आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अंदर n8 जाएगा, सो दिस विल बी द लिमिट, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू 1/4। अगेन हेयर इज द फाइनल वन। ओके, यहाँ पे डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल है, बट आप अगेन समझ सकते हैं कि ये n तक जा रहा है, n इन्फिनिटी, ये n+2 तक जा रहा है, बट दिस इज़ द हाईएस्ट वन। ये प्रोमिनेंट है, ये भी सेम है। तो अगर हमें डिवाइड करना है तो सबसे बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, n+2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और जब आप n+2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी, ऊपर आप देख सकते हैं ये n+2 तक है, यू विल बी लेफ्ट विद 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स n+1 और n+2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 2 टर्म्स रहेंगे। अब n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सो दिस इज़ ईजी वन, ये हो जाएगा 1/∞ 0, ये भी 0, and we have 0/1 that is equal to 0, right? Next we are moving to the function, जिसमें कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन होता है, और इसके भी कुछ फॉर्म्स अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। पर्टिकुलरली द फॉर्म जिसमें हम देखते हैं कि अगर x is tending to a, then fx is tending to either 0 or 1 or infinity. At the same time gx is tending to again 0, तो अगर gx भी 0 को टेंड करता है उसी समय पे, so it will be 0 raised to the power 0 form, and gx is tending to infinity, तो ये है 1 raised power infinity form, और gx is again tending to 0 in this case, so it is infinity raised to the power 0 form। तो ये टिपिकली 3 फॉर्म्स हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, और इनको करने का सीधा तरीका ये है कि अपार्ट फ्रॉम 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी, जिसके लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इन ऑल द अदर केसेस हम या तो लॉग ले लेते हैं, उसके बाद लिमिट को निकालते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर दिस सिंपल मैनिपुलेशन, दैट इज़ fx रेज टू द पावर gx को हम लिख देते हैं e रेज टू द पावर log fx raised to the power gx, which can again be written as gx log fx. The base is e है,
तो सिंपली आप यहाँ पे लिमिट लगा के रिजल्ट्स को बता सकते हो, ईज़िली आप इनको देख सकते हो। तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट फॉर्म, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं एक्चुअली। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन, इट्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज टू द पावर sin x। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि x 0 प्लस है, यानी कि राइट हैंड लिमिट है, बिकॉज फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव साइड नहीं लेंगे, x रेज टू द पावर sin x है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, यहाँ तो लॉग भी ले सकते हो आप, इसको l पुट करके या कोई भी सिंबल देके आप लॉग ले रखते हैं, फिर उसके बाद लिमिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑपरेशन के थ्रू चल सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, यू कैन राइट दिस एज this function limit x is tending to 0, again you can write in this way, ऐसे रख सकते हैं इसको, sin x into log x। now this is 0 into infinity form, और इस फॉर्म को यहाँ पे हम evaluate कर सकते हैं अगर हम इसको infinity by infinity लिख दें। so this is how I am writing। अच्छा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे एल हॉपिटल रूल, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म होता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके भी लिमिट निकालते हैं। प्लीज़ रीड इट फर्स्ट, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इज़ 1 बाई एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज़ दिस, which can be again written as sin x by x, जो कि हमारा 1 हो जाएगा into tan x। now this is tending to 1, this is tending to 0, this is e raised power 0 which is equal to 1। तो इस रूल को अभी आप पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अभी हमारा मेन मोटिव है कि अगर पावर वाले फंक्शंस हैं तो उसमें लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो या तो लॉग ले सकते हैं या इस तरह से फंक्शन आप लिख सकते हैं ना। अगेन यहाँ पे बाकी सारे केसेस में आप ऐसे ही करेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी रेज पर 0 हो, चाहे 0 रेज पर 0 हो, बट फॉर 1 रेज पर इन्फिनिटी हमारे पास एक सिंपल रिज़ल्ट है, आप इसको भी लॉग लेके कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर दिस रिज़ल्ट। इन दिस केस अगर हमें लिमिट निकालनी है एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स की, तो देखते हैं क्या होगा। इस केस में जब x a को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स 1 को टेंड करना चाहिए और जी एक्स इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। सो इफ एफ एक्स इज टेंडिंग टू 1 एंड जी एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज़ 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म। इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। लिमिट एक सिंबल है, आप उसको यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिमिट आ जाती है और इसको फिर हम आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, द स्टार फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर, और इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन हमें दिखते हैं। सो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट वन। यू कैन चेक दिस फॉर्म, x को 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये आ जाएगा 1 और ये इन्फिनिटी। सो इट इज़ 1 रेज पर इन्फिनिटी फॉर्म। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, क्या करना है आपको, e रेज टू द पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो ये हमारा है एफ एक्स। तो एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, here it is 3, so it is 3 by x। अब इसकी लिमिट हम आसानी से निकाल सकते हैं, और साइन 2x बाई एक्स है तो डेफिनेटली ये हमारे पास आ जाएगा 6, राइट। अगेन लुक एट दिस वन, इसको देखें ध्यान से, यहाँ पे सीधे सीधे आपको फॉर्म नहीं पता चलेगा। ये इन्फिनिटी है और जब x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो ये न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आ रहा है। बट अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 1 को ही टेंड करेगा, बिकॉज हमें ये देखना है कि ये फंक्शन टेंड किसको कर रहा है जब आप x को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर हम इसको चेक करें, x से डिवाइड करें, जैसे कि हम कहते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में,
तो ये देखिए 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0, तो ये 1 को टेंड करेगा. सो वी कैन गो फॉर द सेम रिज़ल्ट. और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अगेन देखते हैं. इट इज़ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी. क्या था रिज़ल्ट? इट वाज e रेज टू द पावर fx हमारा ये आ गया. दिस इज़ fx माइनस 1 इंटू जी एक्स. नाउ टेक द एलसीएम और यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा अगेन. दिस विल बी 4, that is 8x अपॉन 3x प्लस 5. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, डिवाइड करेंगे x से एंड यू विल गेट दिस एज 8/3. तो अगले वाले क्वेश्चन में फॉर्म को पहचानना इम्पॉर्टेंट है. कौन सा फॉर्म है सीधे से पहले देखिए, आपको नज़र आएगा कि जब x 0 को टेंड कर रहा है देन इट्स वेरी मच क्लियर फ्रॉम हियर दैट दिस टर्म इज़ टेंडिंग टू 1. ये 1 को टेंड कर रहा है. व्हाट अबाउट द पावर फंक्शन? इसमें वैसे तो ये 0/0 फॉर्म है अगर आप x को 0 पुट करोगे, बट इफ़ यू चेक इट आउट इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी. हाउ? अगर आप यहाँ पे x से डिवाइड कर देंगे सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. So you know what is 1/0, it is tending to infinity. So this is again of the same form, 1 is for infinity, and we can confidently apply the result. आराम से लगाइए. e raised to the power fx, this is fx minus 1 into gx. ये आ गया हमारे पास gx. Again taking the LCM here. LCM लगाएंगे तो ये आएगा sin x minus x और this will get cancelled out. ये cancel out हो जाएगा अपने आप. You can watch it here that this will become -1 और -1 लगा देते हैं और sin x by x definitely 1 हो जाएगा. So the answer is 1/e. तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके, इट इज़ ax प्लस b रेज पर x प्लस c रेज पर x अपॉन 3 होल रेज पर 2/x where a b c are positive quantities. So if you put x equal to 0 it is again 1. ये 1 को टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी को. So it is of the same form, e raised to the power limit x tending to 0. ये आ गया मेरा fx minus 1 into gx. So let us see what is the answer here. Again check करें फॉर्म, LCM लेंगे. You will get here -3 and here x and we have 2/3 as well. तो आप अगेन देखो ये 0/0 फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले हमारे पास रिज़ल्ट तो हैं और उन रिज़ल्ट्स को हम लगा सकते हैं. ऐसा कर लेते हैं कि इस 3 को स्प्लिट कर लो 3 पार्ट में. एक पार्ट में -1 आएगा, अगेन दूसरे पार्ट में भी -1 आएगा और तीसरे वाले पार्ट में भी -1 आएगा. तो सबके नीचे x दे देते हैं, डिनोमिनेटर में है. यू कैन सी दिस इज़ इजी वन. ये log a ln a आ जाएगा. दिस इज़ ln b एंड दिस इज़ ln c 2/3 into 2/3. Again this can be written as ln abc. log की प्रॉपर्टी से इसको आप ऐसा लिख सकते हैं. एंड फाइनली दिस इज़ abc raised to the power 2/3. ओके, हेयर इज़ अनदर वन जिसमें x 0 को टेंड कर रहा है. तो आप फॉर्म को फिर पहचानें. दिस इज़ टेंडिंग टू 1 एंड दिस इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी. यू कैन ट्राई इट. आई डू होप आपको बहुत आसानी से आंसर मिल सकता है, दिक्कत नहीं है. सेम फॉर्म पहचान में आ गया तो फ़र्क नहीं पड़ता. तो एक बार चेक करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. इट इज़ e raised to the power limit x tending to 0. ये आ जाएगा मेरा fx. दिस इज़ fx -1 into gx. Now apply the formula of tan a plus b. tan a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 + tan x
tan a इज़ 1 बिकॉज tan पाई बाई 4 1 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा अगेन tan x माइनस 1 4 बाई x. Again we have, taking the LCM, we will have here 2 tan x upon 1 minus tan x. It is 4 by x. So we can easily see here that this tan x by x, ये जो होगा ये 1 हो जाएगा because x is tending to 0, और ये भी 0 है तो ये जाएगा e raised to the power 8. So here is the final question of the power limit. Now we are moving to a very important part, that is the rule, L'Hopital rule, which is very crucial, जिसके through हम बहुत सारे questions कर पाएंगे, and one thing more, that is the expansions. So let us move to the next part, which is going to be very, very, very crucial.